बेटा चुपचाप अपनी पढ़ाई। नहीं दिया भाभी, मैं ढूंढ रहा हूँ। हैप्पी दिवाली। जय गणेश। अगर आप तारक मेहता का उल्टा चश्मा का प्रशंसक हो, ये वीडियो आपके लिए ही है। ये तारक मेहता का उल्टा चश्मा का सेट नहीं है। ये एक गोकुलधाम सोसाइटी डे से ही देखने वाले एक डेकोरेशन है। नीलकंठ नगर युवक मंडल ने ये समेत बनाया था। गणपति उत्सव मनाते के लिए एक खूबसूरत सा सेट बनाया था। है नाहू बहु गोकुलधाम सोसाइटी। गए गोकुलधाम सोसाइटी की सेट है। आइए गोकुलधाम सोसाइटी में पर्दे की पीछे क्या कुछ होता है, उसके कुछ झलक देखें। कुछ ऑफ-स्क्रीन दृश्यों के साथ जानने की कोशिश करें। गोकुलधाम सोसाइटी में पर्दे की पीछे क्या कुछ चलते रहते हैं। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में जो दिखाया जाते हैं वो तो आप देखते ही हो, मगर इस वीडियो में हम आपको ऐसी कुछ दिखाऊंगा जो शायद आप पहले देखा नहीं। शूटिंग ब्रेक में तापूसेना गोकुलधाम सोसाइटी की कंपाउंड में क्रिकेट खेल रहे हैं। लगभग 12 साल पहले इस सेट को बनवाया गया था और आज भी इसकी ज्यादातर शूटिंग यहीं पर होती है। बीच में इस सोसाइटी का रेनोवेशन भी किया जा चुका है, जिस पर एपिसोड्स की एक सीरीज ही बना दी गई थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस सेट पर केवल कंपाउंड और बालकनी की आउटडोर शूटिंग ही होती है। यहाँ केवल बालकनी और कंपाउंड का ही निर्माण किया गया है, जबकि यहाँ कोई फ्लैट है ही नहीं। हालांकि शो में दिखाया जाता है कि यहाँ हर सदस्य का फ्लैट है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ एक ग्राउंड और मंदिर का सेट भी तैयार किया गया है। अक्सर जेठालाल, आत्माराम भीरे, शौरी, पोपटलाल, डॉक्टर हाथी अपने फ्लैट में से आते हैं और तारक मेहता के घर के अंदर के हिस्से भी नजर आते हैं, लेकिन उनकी शूटिंग यहाँ होती ही नहीं है। जी हाँ, इंडोर सेट कांदिवली में बनाए गए हैं, जहाँ इंडोर शूटिंग की जाती है। यानी जब भी किसी के घर के अंदर का शॉट लिया जाता है तो शूटिंग कांदिवली में होती है। ये है तारक मेहता का उल्टा चश्मा का सेट। इंडोर सेट फिल्म सिटी में नहीं है, ये सेट कांदिवली में है। तारक मेहता के सेट को 2 भागों में बांटा गया है। एक हिस्से में इंटीरियर पार्ट है और दूसरे हिस्से में आउटर पार्ट है। इंटीरियर में तब काम होता है जब घर के अंदर का सीन दिखाना होता है। वहीं आउटर एरिया में तब शूट किया जाता है जब गोकुलधाम सोसाइटी को दिखाया जाना होता है। फिल्म सिटी में की एक लोकेशन में आसपास की जगह पर ही तारक मेहता से लेकर कपिल शर्मा का सेट और बिग बॉस का सेट लगा हुआ है। ये है जेठालाल का बेडरूम। जेठालाल का बेडरूम का सामान को कपड़े से ढका हुआ दिया है, क्योंकि जिस कमरे में शूटिंग नहीं हो ये सामान को कपड़े से ढक दिया जाता है। जेठालाल और दया बेन के बेडरूम की वॉल देखिए, जिसमें दया भाभी की तस्वीर लटक रही है। ये सभी सेट बाहर से एकदम पैक नजर आते हैं।
ये सेट परमानेंट है, इसलिए इनके अंदर का कुछ भी नहीं दिखता। सेट के अंदर जाने पर ही शूटिंग देखी जा सकती है। गोकुलधाम सोसाइटी की नोटिस बोर्ड शो में अक्सर इन्हें दिखाया जाता रहा है। नोटिस बोर्ड को लेकर कोई बार टापू और हीरे की बीच टनाटनी दिखाया गया है। ये है बबीता जी का लिविंग रूम। शूटिंग न होने की वजह से सोफे को सफेद कपड़े से ढका गया है ताकि फर्नीचर खराब न हो। ये है बबीता जी और आयार भाई का ड्राइंग रूम। ये है सोनू का कमरा। अक्सर सोनू को इस कमरे में दिखाया जाता रहा है। इस किचन को आपने कई बार तारक मेहता का उल्टा चश्मा के शो में देखा होगा। ये है दयाबेन का किचन। ये है जेठालाल भाई का गोदाम। शो पर कई बार इस गोदाम को भी दिखाया जा चुके हैं। ये पोपटलाल का घर, भीरे का घर, अंजलि भाभी की घर, डॉक्टर हाथी का घर, रोशन भाभी की घर, जेठालाल का दुकान गाड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का चाटा, जेठालाल का घर का झूला। इस झूला में जेठालाल, चंपकलाल, दया भाभी, टापू सबको कोई बार झूलते हुए आप सबने देखा ही है। डॉक्टर हाथी शूटिंग ब्रेक में मस्त मूड में है। कंपाउंड में चिड़िया घोंसला बनाकर बादशाह जन्म दिया है, ये दिखाते हुए डॉक्टर हाथी। आप सबको पता ही है कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा के मशहूर किरदार गोली भी अब शो में बदल गया। दयाबेन की भी किरदार जल्दी ही बदलने वाला है। नहीं दया भाभी मैं ढूंढ रहा हूँ। अभी दया भाभी का रोल कोई इतना सिंपल नहीं है। तो दिशा वकानी ने जो बखूबी निभाया है वो हमारे दर्शक जानते हैं, इसीलिए आज भी दर्शक उनको मिस करते हैं। तो नया किसी को भी लाना वो आसान नहीं है। तारक मेहता, अंजलि, सूरी और टप्पू से लेकर सोनू जैसे किरदार बदल चुके हैं। अब गोली हाथी भी बदल जाएंगे। मतलब ये कि गोली उर्फ कुश शाह ने शो छोड़ दिया है। गोली और जेठालाल का अनस्क्रीन केमिस्ट्री गजब का था। अब नया एक्टर गोली की किरदार कैसे निभाएगा वो देखने वाले होंगे। कुश शाह पिछले 16 साल से तारक मेहता का उल्टा चश्मा से जुड़े हुए थे। डॉक्टर हाथ के बेटे के रोल में उन्हें खूब फेम मिला। लोग उन्हें भरपूर प्यार देते थे। उनके पंच, एक्टिंग, हंसी ठिठोली और अंदाज लोगों को खूब पसंद आता था। टप्पू सेना के सबसे मजबूत प्लेयर भी रहे, मगर अब कुश शाह ने 16 साल की लंबी पारी को टाटा बाय बाय कर दिया है। अब तक तो यही पता चला है कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा को छोड़ने के पीछे कुश शाह का कारण था पढ़ाई। कुश आगे की पढ़ाई पर फोकस करना चाहते हैं, इसलिए वह शो को छोड़ रहे हैं। मेकर्स ने अब वह नया गोली भी ले आए हैं। शो छोड़ने से पहले कुश तारक मेहता का उल्टा चश्मा के पूरे टीम के साथ जन्मदिन मनाया। समेत में सभी एक्टर एक्ट्रेसेस की जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में बबीता जी का किरदार निभाकर फेमस हुई मुनमुन दत्ता का तारक मेहता का उल्टा चश्मा की सेट पर बर्थडे पार्टी की शानदार आयोजन। मुनमुन अपने बबीता जी के किरदार से घर घर जानी जाती हैं। मुनमुन अपने नाम से बबीता जी नाम से मशहूर है। तारक मेहता में बबीता जी का किरदार ग्लैमर और हटनेस ग्लैमर जगत की बड़ी बड़ी हट आइटम को टक्कर दे सकते हैं। ये है तारक मेहता का पत्नी अंजलि भाभी सुनैना की जन्मदिन पार्टी की झलक। गोकुलधाम सोसाइटी में पर्दे की पीछे हर दिन कुछ ना कुछ मजेदार किस्से चलते ही रहते हैं। गोकुलधाम में किस्से की कमी नहीं है।
हमें इस बात की बहुत खुशी होती है कि हम निमित्त बने हैं, ईश्वर ने हमें ये मौका दिया। हर किरदार के पीछे छिपे हुए हैं किस्से ही किस्से। और 16 साल ये जो शब्द है, ये जो जर्नी, अगले वीडियो में हम आपके लिए ले आऊंगा और कुछ मजेदार पर्दे के पीछे की किस्से। मैं ऐसे माहौल में पला बड़ा था कि वहां मैं किसी को ये बोल दूं कि मुझे एक्टिंग करनी है, मुझे एक्टर बनना है, तो शायद मुझ पर हंसेंगे और कहेंगे कि बेटा चुपचाप अपनी पढ़ाई कर, शादी कर, जॉब ले और सेटल हो जाए। एक्टिंग का क्या ये भूल चेक कर, चेक कर,